मेरा प्रॉब्लम ये है सर कि 10 बाय 10 के रूम में हैं, 10 बंदे रह रहे हैं भूखे, ना कोई देखने वाले हैं गरीब का, नहीं कोई। सरकार ने राशन कार्ड भी दे रहे हैं तो राशन कार्ड वाले को दे रहे हैं कि यानी कि जो मजदूर क्लास के लोग हैं वो उसका लिए तो कोई सरकार सोचता ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है ये कि अब कितना दिन आया जेब में यहाँ 1000-2000 रुपये था, वो भी बैठ के खा के बैठ गए हैं। अब एक भी पैसे नहीं है। अब मैं जाऊँ कहाँ? लाइन में लग के रोटी खाते हैं, रोटी खाने में वो भी यह देते हैं कि चावल इतना से दे देते हैं, उससे कोई होता नहीं है। अब कहाँ जाएं तो जाएं। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि कृपया करके हमें घर जाने की व्यवस्था करें। हम यही आग्रह चाहते हैं कि 10 बाय 10 रूम में अगर मरना है कोरोना से पहले भूख से मर जाएंगे। इसलिए हमें सरकार से खास करके आग्रह है कि हमारे जाने की व्यवस्था करें, जैसे नहीं तैसे व्यवस्था करें। आपका व्यवस्था नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, कोई देखने सुनने वाला नहीं है ना यहाँ। अब मान चलो यहाँ प्रधान को देते हैं, प्रधान खा लेते हैं, किराएदार इनको तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। राशन अरविंद के सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने राशन कार्ड वाले को राशन देते हैं। जो मजदूर क्लास के लोग हैं उसको तो राशन कार्ड है ही नहीं, तो उसको राशन कहाँ से मिलेगा? ये अभी जो फॉर्म जो आप लोग ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई वो नहीं आया, उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं, कोई कहीं से नहीं, कुछ नहीं आया पूछने के लिए। बस ये देख लो कि 10 बाय 10 के रूम में 10 बंदे हैं, भूखे प्यासे रह रहे हैं। आप बोलिए अपना प्रॉब्लम, आपका क्या प्रॉब्लम है? वही प्रॉब्लम है, हम घर जाना चाहते हैं, कुछ खाने पीने का है नहीं। यहाँ नंबर में कितना लग खाएँ, चावल भी ख़त्म हो जाते हैं नंबर में लगे हुए, वापस हो जाते हैं, भूखा भी सो जाते हैं। कितने बार फार्म भर के दे दिए घर जाने के लिए, लेकिन ये कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। पुलिस वाले को थाने में दिए, वहाँ भी 2-4 दिन थाना में दिए, चौकी में दिए, वो जमा करके रख लेते हैं, कोई जवाब ही नहीं आते हैं। पैसे नहीं है खाने के लिए। मुझे यही है नीतीश से और केजरीवाल से, मुझे वापस घर चाहिए। थैंक यू। आप किस जगह स्थान का नाम बताइए? मैं सर भागलपुर जिला है, बिहार के रहने वाले हूँ। भागलपुर जिला है, घर भमरपुर पड़ते हैं, बड़ी हाट, वहाँ जाना चाहता हूँ। अपना जैसे भी होगा, भूखा भी मरेंगे तो पूरे परिवार के साथ मरेंगे, जो भी होगा खेती में नॉन रोटी खा के वहाँ गुजारा कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं। स्थान का नाम बताइए जहाँ आप ठहरे हुए हैं। नांगल राय ब्रह्मपुरी पंखा रोड, RZ 113। थैंक यू। अब बोले अपना प्रॉब्लम बताइए, बताइए प्रॉब्लम बताइए अपना। जो अमर कुमार ठाकुर बोल रहे हैं, 18 तारीख से घर से आए हैं, 22 तारीख को लॉकडाउन लग गया यहाँ पे, और मेरे पास में पैसे उससे नहीं है रहने खाने पीने के लिए। यहाँ से 1-2 महीने बीत गए हैं, और जाते नंबर लगा के खाते हैं, वहाँ पे फिर थोड़ी सी चावल डाल देते हैं, कच्चे चावल बना के देते हैं खाने के लिए, और उसमें भी ढंग से खाना नहीं मिलते हैं। नंबर से आते इसलिए कृपया करके सरकार से आग्रह है कि हमें घर पहुँचाने की व्यवस्था करे। हम यहाँ से जाना चाहते हैं अपने गाँव, अपने माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं। यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, हमारे पास में पैसे उससे नहीं है। थैंक यू। सरकार को बोलो अपने आप को वहाँ गाड़ी व्यवस्था करने की। थैंक यू, थैंक यू। अब अपना कार्य करिए। आपका क्या प्रॉब्लम है सर? मैं ये जानना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने जो है कि आग्रह कर दिया कि हर राज्य को ट्रेन चलाया जाएगा, नहीं तो वो ट्रेन चलाया जा रहा है, ये अफवाह उड़ गया। न तो केजरीवाल कुछ कर रहा है, शराब की ठेके खुल दिया, मजदूर लोग पे ध्यान नहीं दिया, उनको तो पैसे चाहिए, लेकिन जो स्थिति अभी हो रहा है दिल्ली में मजदूर के साथ, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सब चीज कोई बोलता है रजिस्टर करो, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ना जाने के लिए देता है। यहाँ जो है घर से पैसा मंगा के खा के घर भी खाली हो गए, बाल बच्चा घर पे भी मर रहा है, यहाँ हम लोग मर रहे हैं। इसके लिए जो कोई सरकार कदम उठाए। ये जो है कि नीतीश कुमार भी अब आदेश दे दिया कि अपने आदमी बिहारियों को आने दे। यहाँ जो है ये तो दिल्ली सरकार की है, ये राज्य सरकार, ये केजरीवाल को होना चाहिए कि मजदूरों को जो है वो घर भेजना चाहिए, लेकिन वो क्या है कि जो अफवाह उड़ा दिए इस लोग पे। मान लो अफवाह उड़ाने में इसमें क्या जाता है, बड़े बड़े चीज़ जो है ठेके खोल दिए, सरकारी दफ्तर खोल दिए, जो बड़े बड़े गाड़ी चलने लगे रोड पे, पैसे वाले के लिए सारा अप्लाई कर दिया, मजदूर के लिए कोई अप्लाई नहीं है। मजदूर के लिए तो कोई भी अप्लाई होगा। सरकार क्या दमन के लिए बने, मजदूर के लिए नहीं बने हैं क्या? मजदूर के बारे में सोचते नहीं है क्या? मजदूर खामोश हैं, बैठे हुए हैं, उसको लाइन में लगा के खिचड़ी खिला रहे हैं। खिचड़ी खा के कितना आदमी गुजारा कर सकता है? आपको अगर खिचड़ी खिलाए तो आप कितना दिन बर्दाश्त कर सकते हैं? हर जगह ट्रेन चल चुकी है। इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए कृपया। यही कहते हैं, हम लोग मजदूर हैं, काम 3 महीने से बैठे, 3 महीने का रूम रेंट गिरा हुआ है, खाने के लिए कुछ नहीं है।
खाने के लिए कुछ नहीं है। इसके लिए जो है इसके लिए जो है आप जल्द से जल्द कृपया करके हम लोग पे कोई निराकरण निकाले। जो मजदूर जाना चाहते हैं उनको भेज दे, जबकि केंद्र सरकार ने आदेश कर दिया कि मजदूरों को जो जाना चाहते हैं उसका रजिस्टर करके भेज दिया जाए। फिर भी जो सरकार है कभी कांग्रेस पे आ जाता है, कभी जनता दल पे आ जाता है, कभी किसी पे आ जाता है, कभी किसी पे आ जाता है, लेकिन मजदूर का कोई ध्यान ही नहीं है। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा आग्रह यही है सर, हर स्टेट सर ट्रेन चल चुका है सर, तो दिल्ली में क्यों रुका है सर? दिल्ली में हर चीज़ गुजार रहे हैं सर, हर चीज़ कष्ट उठा रहे हैं सर। ना मेरे पास कोई पैसा बचा ना कुछ बचा। आपने बोले कि ट्रेन चलेगी इसलिए आप हर फॉर्म भरे सर, स्पेशल फॉर्म भरे, दिल्ली सरकार को दिए फॉर्म, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है सर। देखिए फॉर्म भर चुके हैं सर फॉर्म भर चुके हैं सर, इसका कोई रीजन नहीं आ रहा है। वहाँ पर जाते तो बोलता है सर बेटे ये सब अफवाह, इस पर ध्यान मत दो, ये सब तुम लोग को शांत करने के लिए बोल रहे हैं सर। आप सर निवेदन करता हूँ कृपया, इतने मजदूर यहाँ ब्रह्मपुरी RZ 113 में फंसे हुए हैं सर, कृपया आपसे आग्रह करते हैं कि कम से कम यहाँ सारे व्यक्ति को कोई व्यवस्था ले जाने के लिए। हम लोग सर घर जाना चाहते हैं, आप लोग से निवेदन करता हूँ। फॉर्म देखिए सर भरा हुआ है सर, इन इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है सर। क्या करें सर, इधर भटकते हैं उधर जाते हैं, उसका तो कोई रीजन नहीं आता है। आप लोग क्या चाहते हैं सर? हम लोग रोड पे आ जाएं सर? आपका आज्ञा का पालन करते हुए सर आपको बताते हैं सर, मेरा आज्ञा का पालन कीजिए। मेरा बिहार जाना चाहता हूँ, मेरा कोई आदेश दे दे, यही से आपसे निवेदन करता हूँ। सरकार सब पर ध्यान रख रहा है। जो है विदेशों से केंद्र सरकार ने आदेश कर दी कि 2 लाख विदेशों जो इंडिया भारतीय नागरिक है जो फंसा हुआ है उनके लाने के लिए कदम उठा रहे हैं। लेकिन अगर सरकार को पैसे ही चाहिए तो हम लोग से भी ले पैसे, भेजे किसी तरह करके भेजे। ये धन्यवाद। नमस्ते सर।